जय माता दी दोस्तों। इस बार चैत्र मास के नवरात्रे बहुत ही शक्तिशाली योग लेकर आ रहे हैं। हमें उसका सभी को उसको लाभ उठाना चाहिए। और इस बार जो चैत्र मास के नवरात्रे हैं उसमें भाग्य की उन्नति होगी, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आपके जीवन में कोई भी बाधा है इस समय पर, अगर आप माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ करते हैं और रोज माँ के सामने दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में भाग्य की उन्नति होगी। आइए जानते हैं किस तरह से योग बन रहे हैं। पहला योग है सूर्य का मीन राशि में होना, जो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाता है और हमारे मन को शांत करता है। दूसरा बड़ा योग है गुरु का योग, जो कि अगर गुरु की कृपा हो जाए तो आपके रुके हुए काम सभी पूर्ण हो जाते हैं। तो अगर गुरु की दृष्टि मात्र से ही हमारे ऊपर आने वाली कोई भी विपत्ति दूर हो जाती है, तो हमें इस समय पर गुरु का खास तौर से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तीसरा योग है शनि का, जो कि शनि हमारे कर्म का कारक है और हमारे भाग्य का विधाता है। तो हमें इस समय पर शनि की भी कृपा प्राप्त हो सकती है अगर हम माँ दुर्गा के सामने अरदास करते हैं, सच्चे मन से घी का दीपक जलाते हैं और माँ दुर्गा का जो पाठ है वो करते हैं और ओम दुर्गाय नमः का 108 बार भी आप सच्चे मन से जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा शनि है हमारे मेहनत कराता है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो इस नवरात्रे हमें, अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ नवरात्रे करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर आने वाली माता है। तो हमें इस समय पर जो कार्य नहीं करने हैं वो है झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना और किसी का दिल नहीं दुखाना। तो अगर हम इन सभी चीज़ों से बचे रहेंगे, अगर आपके मन में किसी तरह का क्रोध आता है तो आप थोड़ा सा अपने आप को चंद्र नाड़ी को जागृत कर सकते हो। क्योंकि अगर आप चंद्र नाड़ी से अगर आपका श्वास आता है तो आपका जो मन है वो शांत रहेगा और आपको मन में शांति प्राप्त होगी। अगर आपको किसी भी तरह का झूठ बोलने इस समय पर अगर झूठ बोलना पड़ रहा है तो आपके लिए वो बहुत ही गलत बात है। अगर आप झूठ बोलने के लिए आपको बचना है कि आप उस समय पर चुप हो जाए, क्योंकि आप चुप रहोगे तो ही बेहतर होगा। तो इस समय पर हमें अगर माँ की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें जो कार्य हैं वो अपने अध्यात्म उन्नति के लिए जो हमारे कार्य हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस समय पर प्राप्त होने वाले हैं। तो क्योंकि जो सूर्य का मीन राशि में रहने की वजह से अध्यात्म और अंतर्ज्ञान हमारा बढ़ सकता है इस समय पर, क्योंकि ये इस तरह के योग बन रहे हैं जो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति को ज़्यादा बढ़ा सकता है। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान और भाग्य के साथ देने वाला होता है। तो हमें, अगर हम इस समय पर अपने आप पे संयम रखते हैं और पूजा पाठ ध्यान जप में अपना मन लगाते हैं तो उसका हमें सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। शनि कर्म का भाव है जो कि हमें धैर्य सिखाता है। हमें जीवन में धैर्य रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कर्म और भक्ति का मिला जुला संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से कर्म हमें सफलता देगा और गुरु हमें सफलता दिलाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमें पूर्ण रूप से इस बार माँ दुर्गा का आशीर्वाद दिलाने वाले हैं। तो इस बार घट स्थापना का शुभ संयोग, जो कि नवरात्रि की शुरुआत में शुभ मुहूर्त, स्थिर मुहूर्त निकल रहे हैं, तो हम उस समय पर अपना घट स्थापना कर सकते हैं। यह घर में सुख समृद्धि की स्थिरता लाने के लिए योग है, क्योंकि स्थिर लगन में अगर हम घट स्थापना करते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता आएगी, किसी तरह का जल्दबाजी नहीं रहेगी और हमारा जीवन जो अनियमित चलता रहता है उसमें स्थिरता आने के पूरे संयोग बने हुए हैं। जो लोग नया काम करना चाहते हैं या व्यवसाय या शुभ कार्यों की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए अनुकूल समय रहने वाला है। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुराणों में, हमारे वेदांतों में, वेदों में लिखा हुआ है तो कि मुहूर्त का खास
हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है। अगर हम शुभ मुहूर्त पर कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर आते हैं। अगर हम अशुभ समय पर किसी भी कार्य की स्थापना करते हैं या उसमें आगे कदम बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में उसका दुर्भाग्य लेकर आने वाली होती है और हमारे जीवन में रुकावटें पैदा होती है। तो इस समय शुभ मुहूर्त स्थिर लगन होने की वजह से हमारे जीवन में स्थिरता आएगी और जो भी हम कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भाग्यशाली होने का वरदान प्राप्त होगा। चंद्रमा का विशेष प्रभाव होने की वजह से चंद्रमा की स्थिति हमारे मन को मजबूत करती है और सकारात्मक बनाती है। साधना में, ध्यान में और पूजा में जल्दी फल मिलने वाला होता है। तो इस समय पर इस तरह के योग बन रहे हैं। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय हमें उसकी जल्दी प्राप्ति होगी। अगर हम ध्यान, जप, पूजा पाठ कर कर परमात्मा को या माता को चाहते हैं तो वो हमें जल्दी फल प्रदान करने वाली है। इस समय पर शक्ति का जागरण योग बन रहा है जिसके आध्यात्मिक शक्ति जगाने वाली मानी जाती है। माँ दुर्गा देवी की उपासना करने से कहीं ना कहीं हमारे रुके हुए काम पूरे होंगे, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। तो हमारे जीवन में जो भी माँ दुर्गा है वो रुके हुए काम पूरे करने में हमारी सहायता करने वाली है। किन लोगों के लिए खास शुभ योग बन रहे हैं? जो कि राशि हैं, मेष राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि वालों के लिए विशेष योग बन रहे हैं। उनको अगर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, इस समय पर ध्यान जप करते हैं तो उनको बहुत ही जल्दी फल मिलने वाले हैं। तो जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि संतान है, उनकी कैरियर के लिए, धन के लिए, कार्य से जुड़े हुए कार्य करने चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ योग है। किन बातों में हमें सावधानी रखनी चाहिए? जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं ले, वाणी पर नियंत्रण रखें, नियमित ही पूजा करें और संयम बना रखें। रोज माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जैसे कि ओम दुर्गाय नमः का अगर मंत्र जप करते हैं, 9 दिन तक दीपक जलाएं और कन्या पूजन अवश्य करें। तो आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाइयाँ इस चैत्र मास से दूर होने वाली है। तो आप भी माँ दुर्गा की आशीर्वाद लेना चाहते हो तो इस बार अपने मन को शांत रखें, क्रोध से दूर रखें और जो भी नॉनवेज खाने वाले हैं इन दिनों पर नॉनवेज का परहेज करें। अपने सात्विक आहार चुनते हुए सभी अपने परिवार में सात्विकता का माहौल बनाएं ताकि आपके जीवन में हर जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं। इसी आशा के साथ अगर आप भी माता की कृपा चाहते हो तो कमेंट में जय माता दी लिखें और अपने जीवन में सौभाग्यशाली लेकर आएं। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।